प्यारे विद्यार्थियों, शुभाशीष। पिछले व्याख्यान में हमने छाया मत छूना कविता की द्वितीय अन्विति का अध्ययन किया था। इस अन्विति में बताया गया था कि मनुष्य यश, वैभव, मान सम्मान और माया आदि के पीछे उसी प्रकार दौड़ता रहता है जैसे रेगिस्तान में चमकते हुए रेत को पानी समझ करके भटकता हुआ हरिण उस पानी की खोज में निकलता जाता है और अंत में उसे निराश होकर के लौटना पड़ता है, क्योंकि वह मृग तृष्णा होती है, वहां केवल रेत ही रेत होता है। मनुष्य की स्थिति भी वही है। मनुष्य भी यश, वैभव, मान, माया आदि के पीछे दौड़ता रहता है, पर उसे भटकन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मिलता। इस कविता में आगे बताया गया था कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, अर्थात जहां तू प्रभुता प्राप्त करना चाहता है वह लक्ष्य तो केवल एक भटकाव है, छलावा है। उसके पीछे तुझे नहीं दौड़ना चाहिए। इस संसार में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते ही रहते हैं। अतः जो जीवन की वास्तविकता है हमें उसका सामना करना चाहिए। इससे पहले वाले व्याख्यान में जो प्रथमान्विति थी कविता की, उसमें यह बताया था कि मनुष्य के जीवन में अनेक मधुर यादें हैं और अनेक मधुर घटनाएं भी घट चुकी हैं। वे बार बार चित्रों की भांति हमारे मानस पटल पर घूमती रहती हैं। हमारे मन में उनकी सुगंधी रमी हुई है और वह बार बार वे यादें हमें याद आती हैं, हमारे मन को अपना स्थान बना लेती हैं। अतः हमारा जो वर्तमान का दुख है वो भी दोगुना हो जाता है। आइए पढ़ते हैं इसकी आगामी अन्विति। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि कहता है दुविधाहत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। कई बार मनुष्य के सामने ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह दुविधा से ग्रसित हो जाता है। दुविधा का अर्थ है कि दो प्रकार के मार्ग सामने होते हैं। मनुष्य चयन नहीं कर पाता है मुझे किस मार्ग पर जाना चाहिए। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन मोहित हो गया था। वह इस बात को लेकर के द्वंद्व में था कि मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने उसकी शंकाओं का निवारण करके उसे वह मार्ग दिखाया जो उसके लिए उस समय उचित था। मनुष्य की भी स्थिति उस अर्जुन के समान ही हो जाती है। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। जब मनुष्य अपने मार्ग का चुनाव नहीं कर पाता या यह निश्चय नहीं कर पाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में उसे अपना रास्ता दिखाई नहीं देता है। कभी कहते हैं दिखता है पंथ नहीं। दुविधा हत साहस है, हत का अर्थ है मर जाना, समाप्त हो जाना। दुविधा के कारण, द्वंद्व में फंस जाने के कारण मनुष्य का साहस समाप्त हो जाता है और तब उसको रास्ता दिखाई नहीं देता कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या होता है, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। वह शरीर से तो सुखी रहता है, उसके पास भौतिक संसाधन भी रहते हैं, सब प्रकार के ठाट बाट रहते हैं, पर उसके मन में एक पीड़ा होती है, वेदना होती है। क्योंकि मन अगर दुखी है व्यक्ति का, तो शरीर सुखी होने पर भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। यदि उसका मन दुखी है तो शरीर बेशक सुखी हो, कितने साधन हो, मनुष्य सुख प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि सुख का मूल तो हमारे मन में ही है, हमारे अंदर है। इसके साथ साथ यदि मनुष्य मन से खुश है, प्रसन्न है, तो शरीर से दुखी होने के बाद भी वह खुशी रह सकता है, प्रसन्न रह सकता है। अतः यहाँ सुख का, आनंद का सीधा संबंध मनुष्य के मन से है। कहता है देह सुखी पर मन के दुख का अंत नहीं। मनुष्य की देह तो सुखी है पर उसके मन में इतना दुख है कि उसका अंत ही नहीं है। ऐसे बहुत से मनुष्य इस संसार में देखने में आते हैं, सुनने में आते हैं, जो शरीर से सुखी हैं, उनके पास बहुत पैसा है, उनके पास गाड़ियां हैं, उनके पास अच्छा मकान है, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, पर उसके बाद भी वो मन से दुखी रहते हैं, क्योंकि मन का दुख ही दुख है।
तो वही बात कवि यहाँ कहता है कि देह सुखी पर मन के दुख का अंत नहीं। कवि कहता है दुविधाहत साहस है। अरे मनुष्य, दुविधा के कारण तेरा साहस समाप्त हो जाता है और जिससे तेरे को तेरा मार्ग दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में शरीर तो सुखी रहता है पर मन में अपार दुख व्याप्त रहता है। दुख है न चांद खिला सर्द रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। दुख का एक कारण और भी है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि सर्द रात्रियां बीतने पर अगर चांद खिलता है तो मनुष्य दुखी हो जाता है, क्योंकि सर्द रात्रियों में ही चांद की आवश्यकता होती है। यदि शरद रात्रि बीतने के बाद चांद खिला तो मनुष्य के मन में यह पश्चाताप रह जाता है कि यह सुख मुझे पहले प्राप्त क्यों नहीं हुआ, यह चांद पहले दिखाई क्यों नहीं दिया। यह शरद रात्रियां सुखद क्षणों का प्रतीक है और चांद सुख का प्रतीक है। यह संपूर्ण कविता प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है। कवि कहना चाहता है कि यदि शरद की रात्रियां बीतने पर भी चांद खिलता है तो भी तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उस चांद की चांदनी का आनंद लेना चाहिए। इसका भावार्थ है कि यदि सुख के क्षणों में सुख प्राप्त नहीं हुआ था और सुख के क्षण बीत जाने के बाद वह सुख प्राप्त होता है तो तुझे उस सुख का आनंद लेना चाहिए, उसे आत्मसात करना चाहिए। इस बात को सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए कि समय बीतने के बाद यह सुख प्राप्त हुआ है। दुख है न चांद खिला सर्द रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। अगर सरस माधुर्यपूर्ण बसंत ऋतु के बीतने पर भी फूल खिलते हैं तो उनका भी आनंद लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य यह चाहता है कि बसंत ऋतु में पुष्प खिलें, वह बसंत ऋतु का आनंद ले। पर कई बार ऐसा होता है कि बसंत ऋतु में पुष्प नहीं खिलते, अर्थात इसका भावार्थ है कि सुख को प्राप्त करने के जो क्षण होते हैं, जब हम सुख लेना चाहते हैं, हम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, तब सुख प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसके बीत जाने के बाद, समय बीत जाने के बाद सुख प्राप्त होता है, तो उसका भी आनंद लेना चाहिए। अर्थात बसंत ऋतु में पुष्प नहीं खिला है और बसंत ऋतु के बाद पुष्प खिलता है तो भी उस पुष्प का आनंद लेना चाहिए, उसकी सुगंध लेनी चाहिए। भावार्थ है कि सुख के क्षण बीत जाने के बाद भी सुख प्राप्त होता है तो भी उसका आनंद लेना चाहिए। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि कहना चाहता है कि संसार में हर व्यक्ति की इच्छा अनुसार वस्तु प्राप्त नहीं होती है। मनुष्य प्रयास करता है सुख को प्राप्त करने का, यश को प्राप्त करने का, धन को प्राप्त करने का, वैभव या माया को प्राप्त करने का प्रयास तो मनुष्य करता है, पर फल उसके हाथ में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता में यही बात कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। है अर्जुन, तू कर्म कर, फल तुझे उसका अपने आप प्राप्त हो जाएगा। कई बार प्रयास करने पर भी हमें वो वस्तुएं प्राप्त नहीं होती हैं जिनको हम प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ तो प्राप्त हो जाती हैं पर कुछ प्राप्त नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य दुखी होता है, उसको लगता है कि मैं जो प्राप्त करना चाहता था वो प्राप्त नहीं हुआ। ये उसके दुख का मूल कारण है। इसी कारण का निवारण करने के लिए कवि अंतिम पंक्तियों में कहते हैं, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण। कहता है, अरे मानव, जो तुझे प्राप्त नहीं हो सका है उसको तू भूल करके कर तू भविष्य वर्ण, भविष्य की चुनौतियों का सामना कर, तू भविष्य का वर्ण कर। अर्थात जो नहीं प्राप्त हुआ उसके दुख में, उसकी पीड़ा में ही अपना समय व्यतीत न कर, बल्कि उसको भूल करके उस और आगे बढ़। इसी से तेरे को सुख प्राप्त होगा। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। लीजिए एक बार पुनः इसका अध्ययन करते हैं। कहता है, दुविधाहत साहस है दिखता है पंथ नहीं। मनुष्य का साहस दुविधा के कारण समाप्त हो जाता है, वह साहस खो देता है द्वंद्व में पड़ करके। ऐसी स्थिति में उसे अपना सही रास्ता दिखाई नहीं देता है और वह निराश हो जाता है। देह सुखी पर मन के दुख का अंत नहीं। कवि कहता है, रे मानव, तेरा शरीर तो सुखी है पर तेरे मन में अपार दुख व्याप्त है। अर्थात मन दुखी रहता है, शरीर सुखी रहता है। ऐसी स्थिति में वास्तविक आनंद प्राप्त करना
असंभव हो जाता है, क्योंकि संस्कृत के किसी नीतिकार ने कहा है, हर्ष शोक मनुष्य, प्रसन्न होना और शोक से आतुर होना ये मन का विषय है। मन ही सुखी और दुखी होता है। यदि मनुष्य का मन दुखी है तो शरीर से सुखी होने पर भी वह प्रसन्न नहीं हो सकता। अतः मनुष्य को मन से प्रसन्न होना चाहिए। आगामी पंक्ति में कहता है, दुख है न चांद खिला सर्द रात आने पर। यदि सुख के क्षण बीत जाने पर भी सुख प्राप्त होता है तो भी उसका तू आनंद ले, अर्थात दुखी मत हो। जो वस्तु समय के बाद भी प्राप्त होती है तब भी उससे आनंद लेना चाहिए। क्या हुआ जो रस खिला फूल रस बसंत जाने पर। अगर बसंत ऋतु समाप्त होने पर भी पुष्प खिलता है या समय बीत जाने पर भी आनंद के क्षण आते हैं तो भी उनका आनंद लेना चाहिए। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि कहता है, रे मनुष्य, जो तुझे प्राप्त नहीं हुआ है उन सब चीजों को तू भूल करके भविष्य का सामना करना सीख। अर्थात संसार में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी इच्छा अनुसार सभी वस्तुएं प्राप्त नहीं होती हैं। कहीं न कहीं हमारे परिश्रम में, हमारे श्रम में, हमारी मेहनत में, हमारी योजना में कोई न कोई कमी रह जाती है, जिसके कारण हमें अपनी इच्छित सभी वस्तुएं प्राप्त नहीं होती। ऐसी स्थिति में मनुष्य को शोक नहीं करना चाहिए, अपितु जो कुछ प्राप्त हुआ है उसी को ही परिश्रम का प्रसाद समझ करके सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और भविष्य में जो आने वाली चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का मनुष्य को सामना करना चाहिए। अर्थात जो वस्तु नहीं प्राप्त हुई उसको भूल करके आने वाले भविष्य की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। जो पीड़ाएं, जो संकट हमारे भविष्य में हमारे सामने आने वाले हैं उनसे निपटने के लिए मनुष्य को योजनाबद्ध तरीके से कमर कसकर तैयार होना चाहिए। यही इन पंक्तियों में कहा गया है। ये आपने पढ़ा गिरजा कुमार माथुर जी की छाया मत छूना कविता का तीसरा अंतरा तृतीया अन्विति में। मैं आशा कर सकता हूं प्यारे विद्यार्थियों कि आपने इन तीनों व्याख्यानों में जो तीनों अंतरों का सरलार्थ और भावार्थ आपके सामने बताया गया है उसको आपने पुनर्पठन कर लिया होगा। मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि आज के व्याख्यान में आपने जो कुछ पढ़ा है, सुना है, उसको घर पर एक बार बैठ करके पुनर्पठन करें। लॉकडाउन का पुनः पालन करने के निर्देश के साथ आपसे विदा लेता हूं। आपसे मुलाकात होगी आगामी व्याख्यान में, जिसमें आपको छाया मत छूना कविता के प्रश्नोत्तर से रूबरू करवाया जाएगा। प्रसन्न रहिए, शुभाशीष। मिलेंगे अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए इति शुभम।